शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैंने लिया है प्रधान शिक्षक से प्रमुख टॉपिक। प्रधान शिक्षक टारगेट मेरा प्रधान शिक्षक है, मुझे परीक्षा देना है और भी शिक्षक साथियों को परीक्षा देना है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं जनक, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है, आइए जानते हैं। मेरा वादा है, मैंने बहुत सारे सेट पढ़ा जिसमें प्रत्येक सेट में डीएलएड के 5-6 सिद्धांत जो है जरूर मिल रहे हैं, किसी किसी में 10 भी हो रहे हैं। और मेरा वादा है कि किसी भी गाइड या सेट में जो है डीएलएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाहित नहीं है। तो मैंने सोचा है कि बहुत सारे शिक्षक साथियों का कल्याण हो और मैंने जो है डीएलएड का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो आइए आज जानते हैं कौन कौन से सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। और मैंने 100 सिद्धांत को चुना है, प्रमुख 100 सिद्धांत। तो पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे, पार्ट 1, 2, 3 तीन भागों में मैंने बांटा है और 30 सिद्धांत को करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उसके जनक कौन है। तो आइए जानते हैं मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? विलियम जेम्स है। अगर विलियम जेम्स नहीं दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बहुविकल्पीय में, तो वहाँ अरस्तु जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अरस्तु जरूर दिया रहेगा। और तब जो है अरस्तु ही सही आंसर होगा, अरस्तु सही आंसर उसका हो जाएगा। मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। अगर सेट में विलियम जेम्स नहीं दिया रहेगा तो उसका आंसर अरस्तु होगा। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यही है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स ही है। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक, प्रकार्यवाद के जनक भी विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक भी कौन है? तो विलियम जेम्स ही है। कौन है? विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया था? तो विलियम जेम्स ने ही दिया था। किसने दिया था? विलियम जेम्स ने ही दिया था। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्या होता है? इस थ्योरम में जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो, बी टेट हो, या फिर हम लोग जो है प्रधान शिक्षक का जो है परीक्षा देने जा रहे हैं। जुलाई में एग्जाम होना अनिवार्य है और प्रधानाध्यापक का डेट आ चुका है। तो ये जो है विलियम जेम्स चारों सिद्धांत के हम एक ही में चाहे तो करके समझा सकते थे, मगर समझ में नहीं आता। इसीलिए मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान वीवीआई क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक। एक क्वेश्चन हमेशा सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, एमपी टेट, सब टेट में आया है। मैंने 3 टेट परीक्षाएं पास किए, झारखंड, बिहार टेट, यूपी टेट और सी टेट, 4। इस चारों में हर एक बार घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो इसलिए इसको वीवीआई समझे, यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये भी थॉर्नडाइक है। इन्होंने प्रयोग किया था कि बच्चा बार बार गलती करता है तो उसको बार बार प्रयास करना चाहिए, अंत में जाके उसका जो है सफल काम होगा। तो इस सिद्धांत को भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत सेम टू सेम यही है, मगर क्या है उसका जो है परिचय बदल चुका है, उसका जो है कहने का अर्थ बदल चुका है। इसके भी जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। इसके जनक भी कौन है? थॉर्नडाइक ही है। इसको जो है प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत को जो है फिर आता है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद के सिद्धांत को भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था।
किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। माने कि ये जो थ्योरम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद ये भी है और ये भी है, दोनों जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बहुत हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। तो अगला प्रश्न है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी जो थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको जो SR थ्योरी भी कहा जाता है। SR थ्योरी का सिद्धांत, इसको जो है SR थ्योरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहीं कहीं परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट या बीटेट जो भी हो, सीटेट में बहुत बार पूछा गया कि SR थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था। इसको जो है SR थ्योरी का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसके जनक कौन से हैं? तो थॉर्नडाइक है। कौन से हैं? थॉर्नडाइक हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है SR थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। फिर आता अधिकम बंध का सिद्धांत। अधिकम बंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पे अधिगम बंध के जगह पे अधिकम बुद्धि का भी सिद्धांत परीक्षा में पूछ देता है। अधिगम बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। फिर आता है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयम का सिद्धांत। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसमय का अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी जो दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया था। इतने सिद्धांतों में 3 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक का। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर SR अनुक्रिया यानी SR थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? या उद्दीपन अनुक्रिया का। ये 3 जो है सिद्धांत बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए शिक्षा के क्षेत्र में। फिर अगला है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी जो दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत जो है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत या बहुविधि का सिद्धांत दोनों होगा। यहाँ बहुविधि भी दिया बुद्धि भी दे सकता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आता बीने साइमन बुद्धि सिद्धांत। बीने साइमन बुद्धि सिद्धांत नाम से ही पता चलता है किसने दिया था? बीने और साइमन ने। किसने दिया था? बीने और साइमन ने। बीने और साइमन ने। किसने दिया था? बीने और साइमन ने बहुविधि का सिद्धांत दिया था। अगला है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो बीने थे। कौन थे? बीने थे। इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है। स्टर्न और बीने ने और फार्मूला दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया हुआ है, उसको आगे बताएंगे। उसमें एक क्वेश्चन तो 100% है कि वो पूछेगा कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि एक बच्चे का बुद्धि लब्धि कितना है। अगर एक बच्चे का मानसिक आयु जो है 20 वर्ष के बराबर है, उसका उम्र 10 वर्ष हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऐसे सवाल जो है परीक्षा में आते रहते हैं। एक सवाल इससे फॉर्मूला से जरूर होगा। आगे मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा। दोस्तों मेरा वादा है कि डीएलएड का सारा कोर्स मैं संपूर्ण कराऊँगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं और प्रश्न और सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। आगे है दोस्तों
एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आइए जानते हैं कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने दिया था। परंतु कुछ सालों बाद उनके शिष्य ही स्पीयरमैन, उनके शिष्य स्पीयरमैन कहा कि नहीं, बुद्धि एक खंड का सिद्धांत नहीं हो सकता है बल्कि द्विखंड का सिद्धांत हो सकता है। तो द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ये भी क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। कुछ सालों बाद स्पीयरमैन ने ही कहा कि नहीं, बुद्धि द्विखंड का सिद्धांत नहीं हो सकता है, या दो खंड का। इसको कहीं कहीं दो खंड भी दिया होगा, इतना ध्यान देना है, कहीं कहीं दो खंड भी दिया होगा। द्विव मतलब दो ही होता है, दो खंड। कुछ सालों बाद स्पीयरमैन ने ही सोचा अपने रिसर्च में कि नहीं, बुद्धि द्विखंड नहीं हो सकती, बुद्धि जो है तीन खंडों की हो सकती है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और व्यवहार का सिद्धांत होता है। इसलिए जो है बुद्धि को तीन खंडों में बांट दिया। और इस सिद्धांत को किसने पुनः प्रतिपादित किया? स्पीयरमैन ने। किसने प्रतिपादित किया? स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रिखंड का सिद्धांत दिया। फिर आगे आता है कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने ही इसको प्रतिपादित किया था। फिर आता है बुद्धिका द्वय का शक्ति का सिद्धांत, या बुद्धि का सिद्धांत कहीं कहीं दे देता है, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, या बुद्धि का बुद्धि शक्ति का सिद्धांत दे देगा कहीं कहीं। इस सिद्धांत को भी किसने प्रतिपादन किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने ही किया था। स्पीयरमैन ने ही जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब आता है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। कहीं कहीं इस बुद्धि का सिद्धांत को दे देगा त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत दे देगा कहीं कहीं। त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड। ये भी क्वेश्चन VVI है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गिलफोर्ड ने किया था। अब अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड ने किया था। त्रिविमीय आकृति बनाकर इसने जो बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बुद्धि का विकास कैसे होता है बच्चों में, मानवों में। अब आता है युग तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्टन थे। कौन थे? थर्स्टन थे। दोस्तों इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं बताऊंगा। मेरा वादा है कि सारे डीएलएड के कोर्स महात्मा गांधी की शिक्षा के सिद्धांत, गिज्जू भाई बधेका, जॉन पियाजे अति महत्वपूर्ण है। 3 से 4 क्वेश्चन जॉन पियाजे के जरूर मिलेंगे। संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। एरिक्सन, जॉल बाबी, कोहलबर्ग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ज्योतिबा फुले, जॉन डीबी इत्यादि जो बहुत सारे जो हैं शिक्षाविद हैं, इनके जो है बारे में मैं जरूर से जरूर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, समूह खंड विधि का सिद्धांत। समूह खंड विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर आता है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन थे। कौन थे? थर्स्टन थे। फिर अगला है समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत। समदृष्टि अंतर विधि का सिद्धांत जो है थर्स्टन ने दिया था। आता है न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का जो है
प्रतिपादक किसने किया था? न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमसन। किसने किया था? थॉमसन ने, थॉमसन ने किसने किया था? थॉमसन ने किया था। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। अगला है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, जिसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। किसने दिया था? बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। बर्ट और बर्नर ने दिया था। इस सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत ये जो है सी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। सी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रमिक महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्ट एवं बर्नर ने किया था। फिर आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरबी केटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी केटल ने। आरबी केटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी केटल ने दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। आरबी केटल ने तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर आता है प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आरबी केटल ही थे। आरबी केटल कौन थे? आरबी केटल ही थे। आरबी केटल। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वादा है कि डीएलएड का संपूर्ण कोर्स समाजीकरण, बुद्धि का विकास, पाठ्यक्रम, समावेशी शिक्षा, एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, गिजुभाई बदेका, मॉन्टेसरी, पॉलवेल, ज्योतिबा फुले, जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, ये सारे जो है प्रत्येक दिन पार्ट वाइज करके मैं पढ़ा दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जो है प्रधान शिक्षक बनना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यवहारवाद का सिद्धांत का दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवहारवाद के प्रतिपादन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो वाटसन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सी टेट में बहुत बार पूछा गया है। सी टेट में अनगिनत बार पूछा गया जब से परीक्षा हो रहा है। इस सिद्धांत को घुमा फिरा के जरूर पूछा जाता है। इसके कितने नाम हैं मैं अगले टॉपिक में भाग 1 आज 31 सवाल तक रहेगा और 31 सवाल कल मैं बताऊंगा और उसमें जो है सब जो है सिद्धांत के जनक को मैं बताऊंगा। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था या जनक कौन है? सिद्धांत किसने दिया था? तो वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। वाटसन। दोस्तों शिक्षक साथियों, अगर ये सिद्धांत याद नहीं रहेंगे तो जो है प्रधान शिक्षक में जो है माइनस मार्किंग है, यानी कि 4 सवाल अगर गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर जो है माइनस में हो जाएगा, यानी हम लोग घटते क्रम में हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके जो सवाल आए उसको ही हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इन सिद्धांतों को याद जरूर करें, नहीं तो जो है माइनस मार्किंग है और ये ध्यान देना है, नहीं तो इसमें निगेटिव होने के चलते जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सारे सिद्धांतों के जनक तो जरूर याद करना है और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा फिर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार के घटनाक्रम को, यानी कि जिसको करंट अफेयर बोला जाता है, उसको भी जो है मैं पढ़ाऊंगा डेली 2-4-10 क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पे मिलेगा। तो दोस्तों और शिक्षक साथियों धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा समर्थन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा वादा है कि डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा कोई भी गाइड नहीं है जिसमें संपूर्ण कोर्स समाहित हो, इसलिए जो है संपूर्ण कोर्स को जरूर
अध्ययन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। धन्यवाद। और अपने साथियों को भी जोड़े, शिक्षक साथियों को जो आपके संपर्क में हो।